हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। हम इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, स्टेंजा वाइज, और इसकी हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1 में आ रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। पहले यहाँ तक का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, बता रहे हैं राइटर, पोइट कहते हैं, पोइट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ नॉट ईजी। मतलब आप किसी पेड़ को काट रहे हो तो कोई आसान काम नहीं है। इट टेक्स मच टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला होता है। यहाँ दे रखी है पहली लाइन, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी पेड़ को मारने में, किसी पेड़ को किल करने में बहुत टाइम लगता है। वन सिंगल कट विद अ नाइफ कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। ऐसा नहीं कि आपने चाकू से एक वार किया, जैब ऑफ नाइफ मीन्स यहाँ वार करना है चाकू से, विल डू इट, कि ये आपके लिए ऐसा कर देगा कि पेड़ मर जाएगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। अब ये जो पेड़ है वो बताते हैं कि द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली ओवर मैनी ईयर्स। ये पेड़ ने उगने में बहुत सारे साल लिए हैं। एंड टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इस पेड़ ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं सॉइल से। इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसने ईयर्स लिए हैं सनलाइट में, एब्जॉर्ब किया है ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट leprous hide sprouting leaves even though its bark looks rough। leprous hide का मतलब होता है डिस्कलर्ड बार्क। इसकी जो पेड़ की जो बार्क होती है, ये जो पार्ट होता है बार्क होती है, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बार्क होती है वो बोल रहे हैं कि कैसी हो जाती है, कि हम मानते हैं कि लुक्स रफ एंड डिसीज्ड, ऐसा लगता है कि बीमार है ये, लेकिन क्या होता है फिर भी फ्रेश ग्रीन लीव्स कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन उस पर से भी स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब हो गया फ्रेश ग्रीन जो लीव्स हैं वो उसमें से ग्रो करती रहती हैं। दिस शोज द स्ट्रेंथ एंड द लाइफ पावर ऑफ अ ट्री। ये दिखाता है कि इसके अंदर कितनी लाइफ है, कितनी पावर है पेड़ के अंदर। स्ट्रेंजर 2 पे आ जाइए। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुडंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं, अभी इस लाइनों को भी पढ़ेंगे। द पोइट एक्सप्लेन्स दैट इवन इफ पीपल कट एंड चॉप द ट्रीज इट विल नॉट डाई। भाई अगर आप इस पेड़ को काट भी देते हो, चॉप भी कर देते हो, तो ये पेड़ नहीं मरता। यहाँ पर दे रखा है ना, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुडंट डू इट। आप हैक एंड चॉप कर लो लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, अकेले इससे नहीं होगा, ठीक है। आप उसे काटोगे तो वो नहीं मरेगा। द पोइट एक्सप्लेन्स दैट इवन इफ द पीपल कट एंड चॉप द ट्री इट विल नॉट डाई, द वाउंड्स ऑन इट्स बार्क विल हील। अब यहाँ पर दे रखा है नॉट सो मच पेन विल डू इट। अगर आप इस पेड़ को बहुत सारा पेन भी दोगे तो भी ऐसा नहीं कि पेड़ मर जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क, वो जो उसकी बार्क है जिसके ऊपर आप काटोगे, वो उसमें से जो खून निकल रहा है, ब्लीडिंग बार्क एक तरीके से घाव लगी हुई है, विल हील, वो हील हो जाएगी कुछ दिनों बाद। प्रकृति खुद को हील कर लेती है, आप कट लगाओगे वो फिर से हील हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स। और फिर क्या होगा, the wounds on the bark will heal from near the ground, new small green branches will grow again। और आप देखेंगे कि ग्राउंड के पास से उसमें नई नई ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो गई हैं। मिनिएचर्स बो will which if unchecked will expand again to firmer size इफ़ दे आर नॉट स्टॉप्ड। यानी कि अब अगर नया पौधा उगने लगे, नई नई ब्रांचेस निकलने लगे, इफ़ दे आर नॉट स्टॉप्ड, इन ब्रांचेस को स्टॉप नहीं किया जाए, तो दे विल ग्रो इन टू अ फुल ट्री वंस मोर। वो फिर से एक नया पौधा बना देंगे। दिस शोज दैट द ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल पावर एंड कैन रीजेनरेट। पेड़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सर्वाइवल पावर होती है और वो रीजेनरेट खुद को कर सकता है। स्टेंजर 3 में आ जाइए। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड out of the anchoring earth, it is to be roped tight and pulled out, snapped out। Here the poet says that the tree, that to kill a tree completely its root must be pulled out। यहाँ important है कि भाई अगर आपको पेड़ को काटना ही है, मारना ही है, सो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, मतलब बाकी चीज़ों से तो नहीं होगा। रूट इज टू बी, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, उसकी रूट को आपको बाहर खींचना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग, एंकरिंग मीन्स पकड़ रखा है, एंकरिंग किसने कर रखा है, अर्थ ने, ठीक है। द रूट इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड इट इज डीपली फिक्स्ड इन द सॉइल। एंकर कर रखा है मतलब फिक्स कर रखा है, पकड़ रखा है सॉइल ने उस चीज़ को। सो इट मस्ट टू बी टाइट विद रोप्स एंड इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट, है ना, रस्सी से टाइट करके उसकी जड़ को पकड़ के खींचना पड़ेगा एक तरीके से। एंड फोर्सफुली रिमूव्ड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, आपको उसको बाहर खींच के निकालना होगा। ओनली देन कैन द ट्री ट्रूली बी किल्ड, तभी आप पेड़ को ट्रूली मार सकते हो।
देन नेक्स्ट पैराग्राफ आइए, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। आप उसको क्या करेंगे, पुल आउट करेंगे। वंस द रूट इज पुल्ड आउट द अर्थ इज लेफ्ट इन द ओपन सन एंड एयर। उस रूट को आपको कहाँ छोड़ना होगा, जब आपने उसे अर्थ केव से निकाल लिया एंड लेफ्ट इट इन द सन एंड एयर, तो आपको उसको सन और एयर में छोड़ना होगा। ब्राउनिंग, उसको भूरा होने के लिए छोड़ देने हैं। वो जब सन और एयर में पड़ी रहेगी तो बुरी हो जाएगी जड़। हार्डनिंग, हार्ड हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, एंड विदरिंग, मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज डन, तब वो पेड़ कंप्लीटली मर जाता है, राइट। स्लोली इट टर्न्स ब्राउन, बिकम्स हार्ड, ट्विस्ट, ड्राइज एंड फाइनली डाइज। दिस पेनफुल प्रोसेस शोज हाउ क्रूअल ह्यूमन्स एंड आर टूवर्ड्स नेचर। अब ये चीज़ बताती है कि भाई इंसान जो है कितना क्रूअल हो चुका है नेचर के प्रति। पेड़ आसानी से नहीं मरता, आप उसे काट लो वो फिर रिजुविनेट कर लेगा, खुद को वापस से हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी पूरी जड़ी बाहर खींच के निकाल दोगे, वो सूख जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, तब फाइनली जाके मरता है। सो ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम क्या है, द पोइट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन क्रूअलिटी को टुवर्ड्स ट्रीज। पेड़ों के प्रति अब बहुत क्रूअल हो, उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ही शोज दैट द ट्रीज आर लिविंग, trees living and growing and sensitive हैं, and killing them is a slow and painful act। इनको मारना बहुत स्लो और पेनफुल एक्ट है, मतलब इतनी जल्दी नहीं मरता है पेड़। द पोएम गिव्स अ क्लियर मैसेज दैट ह्यूमंस मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर। वही इंसान को जो है नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इज द होल सोल मैसेज ऑफ द पोएम एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।